हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। और अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो सवाल है कि एक संदेश जो अभी आप तक पहुंचना चाहिए, जो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक आपको पहुंचना चाहिए और उस संदेश से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आज का जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें से जो भी रीडिंग आपको पसंद है वो वाला आप अपने लिए चुन लीजिए, या फिर आपको यहाँ पे 3 इमोजीज जो नज़र आ रहे हैं वो पसंद है तो आप उसके ऊपर भी अपने लिए रीडिंग आप चुन सकते हैं। हर रीडिंग में हम गाइडेंस भी लेंगे भगवत गीता से कि हमें किस चीज़ के ऊपर, किस बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे हम कहीं पे भी रुके हैं तो वहाँ से हम आगे बढ़ सकें। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है।
राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं अपने हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 1। यहाँ पे जो आपके लिए नज़र आ रहा है वो ये है कि पहली बात आपको ये बोलने के लिए कहा जा रहा है कि आज ही करो जो आपको करना है। अगर आप कल बोलोगे तो वो कल आएगा नहीं आएगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंसान जो जीता है उसका टाइम पीरियड धरती पे एक लिमिटेड टाइम तक है। तो अगर आप कल के लिए वेट करोगे तो कल दृष्टिकोण लोगों का बदल जाएगा। ठीक है, कल शायद लोग कुछ अलग तरीके से सोचने लगेंगे। सो आपको ये बोला जा रहा है कि अभी इस वक्त जो आपका पर्पस है, जो काम करना है, आपको वो करना चाहिए। एंड जो लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने तरीके से आपको समझा रहे हैं कि वो लोग साइड आई दे रहे हैं या किसी भी तरीके से, तो उनका जो वो बता रहे हैं उस पर विश्वास करो कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो आप वो देखो, समझो और अपने आप को ये बात रिमाइंड करो। मतलब अपने आप को ये बात बताओ कि आप यहाँ किस चीज़ के लिए आए हो। उस चीज़ को देखो, डिफाइन करो और उस पर काम करो। एंड कुछ चीज़ों को जाने दो, जो चीज़ आपके लिए नहीं है उन चीज़ों को आप जाने दो। तब आपको ये रास्ता दिखेगा। जब तक आपको ये रास्ता भी तब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक आप ये पूरे चीज़ें समझोगे नहीं, देखोगे नहीं और उस चीज़ को आप नहीं देखोगे। आपको भगवान का सपोर्ट है, भगवान जी आपको लाइक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको भगवान जी ये बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ वाइट चॉकलेट आ रहा है। हम जानते हैं कि चॉकलेट ब्राउन होता है, बट यहाँ पे एनर्जी ऑफ वाइट चॉकलेट आ रहा है। ठीक है, शायद आप खा रहे हो या देख रहे थे, किसी चीज़ से लेना देना है उसका। ए रिलेशनशिप स्टेटस जिसके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, और एक निर्णय, एक डिसीजन जिसको आपको लेना चाहिए, जो आपको कंफर्ट जोन में रखेगा। जो आपका दिल कह रहा है अभी आप पहले तो भगवान जी से कनेक्ट कीजिए, भगवान जी से जानिए कि आपको क्या कहाँ देखना है, आपको क्या करने से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, आपको ऐसा क्या करने से आपको नज़रिया मिल सकता है, आपका रियलिटी क्या है, आपको कहाँ सही तरीके से देखना चाहिए। फिर आप अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और जिस तरीके से सिचुएशन जा रहा है, शुरुआत तो अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है,
फिर आते आते क्या होता है कि आप किसी चीज़ के वैसे डिक्रीजिंग मोड में चीज़ें नज़र आ रही है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लाइक या शुरुआत अच्छी होती है तो उसके आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आगे और आगे जाऊँ और आगे जाऊँ, लेकिन ये नीचे आता क्यों नज़र आ रहा है, तो आप ना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो आप वो वक्त भगवान जी से आप गाइडेंस लीजिए कि मैं कैसे सिचुएशन को देखूं। हम भगवत गीता से भी गाइडेंस ज़रूर लेंगे। अभी हम आगे कार्ड्स के पढ़ लेते हैं। आपको आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी आप डेफिनेटली हो, लेकिन जब तक आपको भगवान का ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा, लाइक आशीर्वाद उसमें भगवान का जुड़ जाता है, तो हम चीज़ें और भी अच्छी तरीके से देखने लगते हैं ना। तो उसमें आप जो भी काम करो उसके अंदर भगवान का आशीर्वाद और जोड़ लो। और यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आता है कि आप जब आप काम कर रहे हो, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी सोच यहाँ पे ज़रूर नज़र आता है। तो आप यहाँ पे जब आप पुरानी सोच पे जा रहे हो, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरे तरफ देखो, मेरे मुझसे जुड़ाव करो, मुझसे अपना फ्रीक्वेंसी जोड़ो। नया लेवल जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, नया प्यार जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, जो नया रोशनी आपको आगे बढ़ा सके वो भी आपको मिलेगा। तो आप अपना रुख मेरे तरफ करो। जो भी सिचुएशन है, जो भी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए, समझना चाहिए, सो आप उस चीज़ की तरफ देखो। कलर्स रेड रेड और येलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और ये साल का कलर भी रेड है, क्योंकि ये हम सूर्य के साल में हैं। ये साल का कलर भी रेड है, तो आप ज़रूर रेड को अपनी ज़िंदगी में जोड़िए। हाँ, यहाँ पे गणेश जी ये बोल रहे हैं कि रिलीज़ करो, किसी तरीके का नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो। कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको देखो, विजुलाइज करो, रिलीज़ करो, अपने मेमोरी से रिलीज़ करो। किस तरीके का इंटाइटलमेंट है कि आपको लगता है कि करना है, पता नहीं क्या करूं, तो उसको भी रिलीज़ करो। कोई पास्ट इमोशन है उसको देख रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, तो समझो कि उसको आप कैसे अपने दिमाग से आप निकालो उसको कम्प्लीटली। अभी वक्त आ चुका है कि आप प्रोग्रेस करो। ओके, जब इमोशन कुछ ऐसे होता है तो भगवत गीता ही हेल्प करता है हमको उस सिचुएशन से निकलने के लिए। आपका एनर्जी को गणेश जी प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम रीडिंग में बार बार भगवत गीता का नाम ले चुके हैं, तो हम देख ही लेते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। भगवत गीता का मैसेजेस आपको कैसे लेना चाहिए। अगर आप मेरा रीडिंग नहीं भी देख रहे हो, तब भी आप अगर कहीं स्टक भी हो तो ज़िंदगी के अंदर, वहाँ पे आप भगवत गीता के मैसेजेस कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, वो भी ऐसा है कि आप भगवत गीता लीजिए एंड बुक पकड़िए ये, और बीच में से कहीं से भी आप पेज निकालिए, वहाँ पे एक श्लोक आपको नज़र आएगा। तो उस श्लोक को लेके आप अपनी ज़िंदगी में बार बार उस पर्टिकुलर श्लोक का मतलब क्या है उसको देखिए, समझिए, कोशिश करें कि भगवान आपको क्या रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको रास्ता मिलेगा। जैसे कि अभी हम करने वाले हैं, अभी हम डेफिनेटली एक पेज खोलेंगे और यहाँ पे हमको एक श्लोक दिखा है। ये है मैसेज आपके रीडिंग के लिए, आपके जो अभी गाइडेंस आया है उसके लिए। आप कहीं पे भी स्टक महसूस करते हो तो आपको ये श्लोक के तरफ देखना है। और ये श्लोक कहता है कि ये श्लोक है 13.5 यानी कि 13 चैप्टर का 5वां श्लोक। और ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद, कर्मों के क्षेत्र और कर्मों को जानने वाले के उस ज्ञान का वर्णन अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग वैदिक ग्रंथों में किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कारण और प्रभाव के सभी तत्वों के साथ प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि आपके लिए जो ये श्लोक आया है बहुत ही क्लियरली बताता है अबाउट एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें
एंड जिस तरीके से कहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट में चीज़ें अफेक्ट हो सकता है वो सब कुछ यहाँ पे बताता है। तो आप ना आपके ज़िंदगी में आप कहीं पे भी आपके इस इमोशंस के बीच में कहीं भी स्टक हो तो इस श्लोक पे आइए, पढ़िए, देखिए, समझिए, मीनिंग देखिए एंड बार बार कृष्णा से पूछिए कि मुझे अगला कदम क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ सकें, आगे आपको क्लियरिटी दिखे और अपने ज़िंदगी में आप ब्लेसिंग्स ले कृष्ण की। तो ये था आपके लिए रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 2 आपके लिए रीडिंग शुरू हो रहा है। यहाँ पे पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए ये आया है कि आप ना बहुत अच्छा सोचते हैं, आप बहुत अच्छा चीज़ों को समझते हैं। तो भगवान यहाँ पे आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपका जो दिमाग है वो एवरेज लोगों को समझ में नहीं आता। जब एवरेज लोगों को समझ में नहीं आता तो उनका डिस्क्रिमिनेशन, उनका स्मॉल माइंडनेस आपको क्यों अफेक्ट कर रहा है। वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एवरेज लोग जो होते हैं वो ग्रेट माइंडसेट को नहीं समझ सकते। जो स्मॉल माइंडसेट रहते हैं वो एवरेज माइंडसेट का डिस्कशन उनको समझ में नहीं आता। तो आप उनका डिस्क्रिमिनेशन क्यों सुन के अपने आगे की ग्रोथ को रोक रहे हो। वो ये कार्ड में भी नज़र आता है, वो लोग बकवास कर वो भोंकेंगे ही, तो आप उनके तरफ उतना ज़्यादा ध्यान मत दो। आप अपने ज़िंदगी के अंदर बिकॉज आप उनकी बात सुनते हो तो आपका सर्वाइवल और सिचुएशंस वैसे होता है कि सर्वाइवल चीज़ों की तरफ आप देखने लगते हो। यहाँ पे भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आप एक अलग ही गेम खेल रहे हो। आपको जब मैंने आपको आपकी ज़िंदगी दी थी, मैंने आपको एक अलग ही रिजल्ट्स दिए थे, आपको अलग काम करने के लिए कहा था। आपके लिए आउटकम अलग हो सकता है सिचुएशन। यहाँ पे एक कथा मुझे भगवान जी याद दिला रहे हैं कि एक कथा है कि हम कभी भी किसी सिचुएशन में रुकते हैं तो ये कथा भक्तों को सुनाया जाता है। तो वो कथा मैं आपको बताती हूँ। एक एलिफेंट है, एलिफेंट यानी गणेश जी। एलिफेंट है, एलिफेंट यहाँ पे आ गया है और 5 अंधों को बोल दिया कि आप जाके देखो कि गणेश जी कैसे महसूस करते हैं, गणेश जी कैसे लगते हैं। तो एक 5 अंधे गए, एक ट्रंक पकड़ लिया, एक गणेश जी का पाँव पकड़ लिया, एक गणेश जी का पूंछ पकड़ लिया, एक ने गणेश जी का कान पकड़ लिया, एक ना गणेश जी के ऊपर ही बैठ गया। तो ऐसे 5 लोग अपना काम कर रहे हैं। एक बोलता है नहीं, भगवान जी का जो ट्रंक है ये बड़ा रबरी है, ऊपर नीचे होता है, यहाँ वहाँ कर सकते, भगवान जी ऐसे हैं। तो गणेश जी एक बोलता है नहीं नहीं, भगवान जी का पाँव बहुत स्ट्रांग है, भगवान जी बड़े स्ट्रांग स्ट्रेट है, एक लगता है कि हमेशा सीधा जाना पसंद करते हैं। एक बोलता है कि नहीं यार, भगवान जी के ऊपर भी आप बैठ सकते हो, भगवान जी बड़े दयालु है, ऐसे कहता है। एक बोलता है नहीं यार, क्या क्या बोल रहे हो, इतना बड़ा बड़ा थोड़ी ना है भगवान। एक जो पूंछ पकड़ रहा था वो बोलता है ये भगवान जी बहुत प्यारे से और ऐसे है जैसे कि लकड़ी है। तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है भगवान जी को टच करके। तो भगवान तो आपके लिए ये है कि वो अपना गेम खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। लेकिन आपके लिए गेम ना अनसर्टेनिटी का है। अगर आप इनकी बात सुनते हो तो आपको इनकी बात नहीं सुना। आपका ये सिचुएशन जब शुरू हुआ था, रेनबोज एंड ब्लेसिंग्स पहले से ही था। आप डिवाइन ब्लेसिंग में थे, आप इनकी बात सुन रहे हो तो आप लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जाना। भगवान जी ने ये बोला है कि प्रॉमिस किया था मैंने तुझे कि ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है ज़िंदगी में, प्रॉमिस किया है तुझे, तो वो प्रॉमिस की तरफ देखो। और आपका जो लिखा है वो आकाशीय रिकॉर्ड्स में, जो आपका फ्यूचर ब्लेसिंग्स लिख चुका गया है आप उसके तरफ देखिए। आप ग्रेट माइंड हो तो दूसरों की छोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। वो लोग बोलते हैं बोलने दो, वो आपके लिए नहीं है। आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी ज़िंदगी एथिकल होगी। लोगों की बात आप सुनते हो तो सेल्फ सैबोटेज करते हो, लोगों की बात सुनते हो तो चीज़ें बदलती है। आपको लोगों की बात सुनना नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है।
ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स है। आपका एक पॉइंट ये है कि आप शुरुआत करते हो, शायद लोगों को नहीं लगता कि ये ऐसी शुरुआत करनी चाहिए। आप मिडिल ग्राउंड तक पहुंचते हो, लोगों का डाउट देख के फिर आप डाउट करने लगते हो। लोगों की तरफ मत देखो, आप बस अपना काम करो। आपके पास एबिलिटी है, आपके पास क्रिएशन है, आपके पास अकॉम्प्लिशमेंट्स है, वो आपके हैं, उनका नहीं है। सो दूसरों को ना रिलीज़ करो, दूसरों को फिटे मुँह बोलो और बोलो दफ़ा हो जाओ। एंड जो लेसन्स आपने लर्न किया है, जैसे कि गणेश जी को जाके जैसे हर कोई टच कर रहा था, जो लेसन्स आपका है वो आपका लेसन्स है, दूसरों का नहीं है। तो दूसरे लोग चाहे कुछ भी करें, कुछ भी देखें, वो उनके लेसन्स है। उनको गणेश जी का पूंछ पकड़ना है, उन्होंने पकड़ा, ट्रंक पकड़ना है, उन्होंने पकड़ा, उनका एक्सपीरियंस, उन्हें उनका प्रॉब्लम। लेकिन आप ऐसे बच्चे हो जिसको गणेश जी ने अपने ऊपर बैठाया है। हर किसी को गणेश जी अपने ऊपर नहीं बैठाते, हर किसी की ब्लेसिंग्स नहीं है, वो बस अपने बच्चों को बैठाते हैं। ऊपर की दृष्टिकोण आपको दिया गया है, नीचे का दृष्टिकोण नहीं है। गणेश जी आपको अपने ऊपर बैठाएं, दैट इट्सेल्फ मीन्स कि आप हायर लेवल ऑफ ब्लेस्ड पर्सन हो। हर किसी की बस की बात नहीं है वहाँ पहुँचना। आपको एक्सपीरियंस गणेश जी अलग ही दे रहे हैं, तो आप वो एक्सेप्ट करो, ना कि इनकी बातें, ठीक है। आप एक अवेकन पर्सन हो, आपको साइकिक मैसेजेस दिए जाते हैं कि आपको अगला कदम कैसे उठाना चाहिए, अगला कदम में आपको कैसे रहना चाहिए, आप कैसे अपनी एंग्जाइटी को बदले, कैसे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बदले, हर एक चीज़ को कैसे बदले, ये आपको पहले ही समझा दिया गया है, समझा दिया जाता है। फिर आप उसको डाउट करते हैं, फिर आप उसको रियलाइज़ करते हैं, अरे यार ये जवाब तो मेरे पास पहले ही था, काश मैं पहले ही काम कर लेता। तो आप ना पहले ही काम कर लेना चाहिए एंड ना इस चीज़ की तरफ दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप ना रिस्क मत लीजिएगा। आगे हम देखते हैं भगवत गीता से आपके लिए क्या श्लोक है। वो श्लोक की तरफ देखो, समझो एंड एनालाइज करो। एंड बार बार आप कहीं भी स्टक होते हो तो इस श्लोक के पास वापस आना, देखना, पढ़ना एंड कृष्णा से डायरेक्ट पूछना, हे कृष्ण मुझे बताइए मैं आगे क्या रास्ता अपनाऊं। बार बार श्लोक पे आके मेडिटेट आप जितना करोगे, आप ये देखोगे कि आपको कितने अच्छे अच्छे रास्ते मिल रहे हैं। तो आपके लिए जो श्लोक है वो ये है कि 3rd चैप्टर से 26 श्लोक आपके लिए आया है और ये कहता है कि हिंदी में अनुवाद, इसीलिए जो अज्ञानी लोग तक्य कारण के फल से जुड़े हुए हैं, उनके मन को परेशान न करने के लिए एक समझदार व्यक्ति को उन्हें काम रोकने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्ति की भावना से काम करते हुए उन्हें उसी सभी तरह की गतिविधियों में लगाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कृष्णा चेतना का विकास हो सके। ये श्लोक में अंत में यही कहता है कि कृष्णा कॉन्शियस में रहिए और अपने आप को डेवलप होते हुए देखिए। अन्य श्लोक क्लियरली समझाता है कि दूसरों की तरफ नहीं देखना, दूसरों के ड्यूटी, अपना ड्यूटीज एंड ऑल, मतलब आप ये आगे पढ़ो, अच्छा से देखो, समझो। एंड इग्नोरेंट मैन क्या होता है वो आपको समझ में आएगा, एंड खुद का ग्रेविटी आपको समझ में आएगा। कॉन्स्टेंटली आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हो तो ये वाला श्लोक जो 3rd चैप्टर का 26 श्लोक है, देखो, पढ़ो, ये परपोर्ट पढ़ो, समझो कॉन्स्टेंटली। एंड नहीं समझ में आ रहा है, कहीं स्टक हो तो कॉन्स्टेंटली कृष्ण के पास जाके कृष्ण को पूछो, बार बार पूछो, कौन से भी टाइम में पूछो, रात के सोने के टाइम में, उठने के टाइम में, कोई भी टाइम में पूछो, कृष्ण जवाब देते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। हरे कृष्णा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आपके लिए जो मेन मैसेज ये आ रहा है कि रिसिस्ट करो, कुछ चीज़ों को रिसिस्ट करो। अगर आप रिसिस्ट नहीं करोगे तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो रहा है और वो रूट कॉज है आपके सफरिंग का। तो आप जो चीज़ें देख के आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे सफरिंग तक ले जा सकती है, तो उस चीज़ को रिजिस्ट करो, अपनी ज़िंदगी से निकालो और फेंको। आपका ज़िंदगी जो वर्ल्ड से शुरू हो रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको और भी दरवाजे आपके लिए खोलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एकदम दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है, आपके लिए और भी दरवाजे खोलेगा। जो
तो आपको जो भी चीज़ों से रेजिस्ट करना है उसको कीजिए, क्योंकि हमको और रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, हम और आगे जाएंगे। तभी आप जैसे रेजिस्ट करोगे तो आपको और क्लैरिटी नज़र आएगा, आपको वहाँ पे जीत दिखेगा। जो जीत आपको सेल्फ केयर, हीलिंग और आपका ब्यूटी और बढ़ा देगा। आप वहाँ तक जाओगे, आप लाइक बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाओगे और बोलेगे कि ये जो बाउंड्री है इसके आगे नहीं आना, और इस बाउंड्री से उधर ही रहो, वरना देख लो। क्योंकि अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो तो अपना फ्यूचर ब्लेसिंग्स सबको प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर सकता तो वहाँ पे मतलब इश्यू होता है कि लोग कुछ भी आके करके जा सकते हैं। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट एनर्जी आया है यहाँ पे। आपको कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाना चाहिए, कुछ चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। एंड यहाँ पे डेफिनेटली अगेन द बैरियर कार्ड है, इसमें भी क्लियरली नज़र आ रहा है बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को जो रेसिस्ट करोगे फिर स्पिरिचुअली अगेंस्ट लड़ो उनसे। वाओ, जजमेंट एंड द वर्ल्ड, जजमेंट के बाद ही वर्ल्ड आता है। सो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे ही उस चीज़ को बाउंड्रीज क्रिएट करोगे तो आपकी दुनिया बदलते हुए आप दिखोगे। आपके ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आएंगे, जो ब्लेसिंग्स पहले ही भगवान जी ने आपको आशीर्वाद देने के रूप में पहले ही रखा हुआ है। एंड आप चीज़ों को बहुत ही संजो पाएंगे। आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, जो चीज़ इनफैक्ट आपको ना, आप बचपन से आपको सेक्सुअली हरास किया गया है, आपके लिए ना दिस एनर्जी ऑफ इंटीमेसी वॉज नॉट प्राइवेट। जो इंटीमेस एनर्जी है, लोग बाउंड्रीज प्रीच कर रहे हैं एंड आपको जैसे टच किया गया है एंड यू आर लाइक, जो एक्चुअली प्राइवेट है, जो मेरे लिए ही होना चाहिए, इट्स नॉट वैसे है। और आप बहुत सारे दूसरे एक्सपीरियंसेस है जो आप पसंद नहीं करते। सो राइट नाउ आपको ये बोला जा रहा है, शुरुआत करते हैं उस एनर्जी को बैलेंस करने के से, जो कि डिटर्मिनेशन एनर्जी को आप इंट्रोड्यूस करो अपनी ज़िंदगी के अंदर। डिटरमिनेंट रहो, लर्न करो, कुछ चीज़ें समझो, विजडम अपनी ज़िंदगी में रखो, हाई इमोशनल स्टेटस को अपनी ज़िंदगी में रखो, अपने आप को कन्विंस करो, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट है, स्ट्रेंथ है। डिटरमिनेंट रहोगे तो स्ट्रेंथ आएगा, फिर विल पावर आएगा, और फिर जो चीज़ से डर लगता है तो उसके अंदर से डर निकलेगा। अपने आप को आप चैलेंज कर पाओगे और एक परसिस्टेंट ग्रोथ नज़र आएगा। जो आपको कॉन्स्टेंटली रेसिस्ट एनर्जी दिया गया है, आपके ज़िंदगी में नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी वंस यू डू दैट। टाइम टू गो टू भगवद गीता एंड इसमें से ही हम देखेंगे कि ऐसे क्या काम करें जिससे, ऐसे क्या मैसेज एंड ऐसे क्या कांस्टेंट एक्शन लेते रहें जिससे हम अपने रास्ते पे ही रहेंगे। एंड भगवद गीता का ये श्लोक आपको बताएगा। एंड इन द फैक्ट इज, जब भी आप कहीं भी स्टक हो रहे हो इन इमोशन में, जैसे कि आपके रूट चक्रा के साथ आपके बाउंड्रीज को प्रीच किया गया, कभी भी आपको लगे बाउंड्रीज प्रीच हो रहे हैं तो आप ये मतलब बाउंड्रीज को कोई नहीं छूना चाहिए जो छू रहे हैं। लॉर्ड, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके, द एनर्जी ऑफ कंफ्यूज अगर आपको नज़र भी आता है तो भी आप इस श्लोक के पास आओगे। एनर्जी ऑफ मैं इनफैक्ट अभी भूल चुकी हूँ वर्ड प्रीच का मतलब कोई, मुझे अभी जो इंग्लिश का प्रीच नज़र आता है कि मतलब एक होता है कि आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। दूसरा है कि अगर आपके जो सुरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर कोई आ रहा है। मैं दो वर्ड्स को मतलब अभी मुझे नहीं पता कौन सा क्या प्रीच है, कौन सा क्या प्रीच नहीं, मैं अभी कंफ्यूज हो गई। एनर्जी ऑफ कन्फ्यूजन भी है यहाँ पे। एक का मतलब एक, मतलब कुछ लोगों ने आपको जब ऐसे किया, एक का मतलब एक हो रहा था और एक का मतलब एक हो रहा था, और फिर आप कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअली क्या चीज़ क्या है। एंड जो जब भी आपको कोई भी ऐसे करता है, मतलब असॉल्ट करता है, SA वाला SA जो सॉल्ट होता है,
फिर आप सोचते हो कि ये मेरे लिए खुद के लिए था, या ये जो चीज़ क्षेत्र है ये मेरे प्लेजर के लिए या मेरे सीक्रेट है, या फिर कोई और कुछ कर रहा है। बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। ऐसे कुछ एनर्जी है आपका। अगर आप ऐसे टाइम में भी हो तब भी आप कृष्ण के पास जाओ। अगर आपको कोई तंग भी कर रहा है तब भी आप कृष्ण के पास जाइए और इस श्लोक के पास ही आइएगा। एंड कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करो इस श्लोक पे और जानने की कोशिश करो कि मेरा अगला रास्ता क्या है। अगर आपको कृष्णा एनर्जी वाले कुछ समझा रहे हैं कि यहाँ से ऐसे निकलो या ऐसे निकलो, तो आप वैसे वैसे वहाँ से निकल लो। और ये श्लोक है 13 चैप्टर का 15th श्लोक। और ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद, सुपर सोल यानी कि परमात्मा। सुपर सोल सभी इंद्रियों का मूल क्षेत्र है, फिर भी वह इंद्रियों के बिना है। वह अनासत है, हालांकि वह सभी जीवों का पालन पोषण करने वाला है। वह प्रकृति के गुणों से परे है और साथ ही वह भौतिक प्रकृति के सभी गुण का स्वामी भी है। यहाँ पे कृष्णा अपना मोड्स ऑफ नेचर के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में। तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली इस पर्टिकुलर इमोशन का स्रोत क्या है ना, तब आपको ये श्लोक के पास आना चाहिए। सो मेरे पास बहुत सारे इमोशंस आ गए थे, मैं कुछ शब्दों का मीनिंग भी भूल गई थी। अब मैं जाके एक्चुअली पता करूँगी ढंग से। आपको जब ऐसे किया था किसी ने तो आपका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बहुत आपको कंफ्यूज हो गए थे। आपका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपसे छीन लिया गया था। तब आपको नहीं समझ में आया मैं एक्चुअली क्या है, मैं प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाऊँ, मैं ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो चीज़ भी इस श्लोक में नज़र आता है। आप इस श्लोक को देखिए, इस श्लोक के परपोर्ट को देखिए, समझिए और फिर कॉन्स्टेंटली इस श्लोक पे आप मेडिटेट कीजिए। आपसे कृष्णा बात करेंगे। कृष्णा हमारे सुरक्षा है, कृष्णा ही हमारा वीर है, यानी कि हमारा सोल्जर है, हमारा प्रोटेक्टर है। आपको अगर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी ने भी तंग भी किया है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप कृष्ण को अपना लॉयर बनाइए। जो स्पिरिचुअल रैम है, हेवन है, जो स्वर्ग में एक कठेरा बैठता है, वहाँ पे कृष्ण को अपना लॉयर बनाइए और बोलिए, उनको जाके अपनी पूरी बातें डिटेल में बताइए और बोलिए कि कृष्णा मेरे लिए लड़ाई लड़िए और प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। कृष्णा आपको इस कन्फ्यूजन और स्टेट से बाहर निकालेंगे। मैं महसूस कर पाई कि आप कितने कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आया, आप जो इमोशन से आप गुजरे, कृष्णा ही आपको इस इमोशन से बाहर निकाल सकता है। तो कृष्णा, ये इस श्लोक को पढ़िए, समझिए, कृष्णा के पास जाइए। कृष्णा प्रोटेक्ट करेंगे आपको, कृष्णा ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। एंड बार बार कृष्णा के पास जाओ। कृष्णा ही आपका लॉयर है, कृष्णा ही आपका सेवियर है, कृष्णा ही आपका रास्ता है, कृष्णा ही सब कुछ है। आप उनके पास जाइए, उनसे रास्ता पूछिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ज़रूर मिलेगा। मैं हमेशा जाती हूँ कृष्णा के पास, आप भी कृष्ण के पास जाइए और आप देखिए कि आपको रास्ता मिलता है। कृष्णा कभी उदास नहीं करते, कृष्णा रास्ता ही देते हैं, कृष्णा ही भगवान है। ठीक है, ये है श्लोक नंबर 13 चैप्टर से श्लोक नंबर 15। ठीक है, ये 13 चैप्टर से 15th श्लोक। आज आप फिर से क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन सा श्लोक है, ये है 13 चैप्टर का 15th श्लोक, ये वाला श्लोक। ठीक है, ये वाला श्लोक। ठीक है, हरे कृष्णा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर आपका प्यार, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चूज़ किया कि आपका ज़िंदगी के आपके मैसेजेस आप तक पहुँचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।